हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है आपका 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो आज आपका 27 फरवरी और यहाँ पर आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि 1628 से लेकर के 1658 तक था, वो किस मुग़ल शासक का यहाँ पर कार्यकाल चला हुआ था। तो यहाँ पर 1628 से लेकर के 1658 पूछा गया था, तो जो कि शाहजहाँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो आपका 1628 से लेकर के 1658 तक चलता है और 30 वर्ष के शासन में भारत की समृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। और इन्होंने ही आपके आगरे के ताजमहल का भी निर्माण करवाया हुआ था। इनसे बेगम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मुगल एम्पायर को ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि रॉलेट एक्ट के बाद कौन सा महा आंदोलन हुआ था। तो रॉलेट एक्ट की बात करी जाए तो रॉलेट एक्ट का यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन असहयोग आंदोलन जो आपका था, असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट के बाद शुरू होता है। तो असहयोग आंदोलन शायद आपको दिया हो, जो कि आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन में शुरू हुआ है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में आपका अपनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो 1920 का आपका जो नागपुर अधिवेशन होता है उसमें यह असहयोग आंदोलन अपनाया गया था, जो कि 1922 को चौरी चौरा जो घटना होती है, चौरी चौरा घटना के कारण आपका रद्द कर दिया गया था। यानी गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया हुआ था, जो कि गोरखपुर में आपके चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि आपका समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में। तो यहाँ पर अगर समानता के अधिकार की बात करें पूर्णतया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो समानता का अधिकार है आपका, वो अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समान क्षमता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। यानी जो लेकिन समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक पूरा दिया हुआ है। अगर अस्पृश्यता का आपका अंत पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत किस में है, तो अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में हुआ था। वहीं अगर उपाधियों के अंत की बात करें कि उपाधियों का जो अंत होता है वो किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उपाधियों का अंत यहाँ पर करता है। और आपका अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत। तो इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आपके कुल समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो इनमें से जिस समानता का अधिकार या पूरे आपसे पूछे गए थे, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर जवाब दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनको ज़रूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम की आपको पार्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी जाती है, तो आपको उससे जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि हर एग्ज़ाम का आपको जो PDF लेने के लिए अगर चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जुड़ जाए तो आपको जो है PDF और बाकी सारी जो अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जिससे कि आपको सारे यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलते ना। तो सपोर्ट के लिए इतना आपको करना होगा। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं कि 2035 तक शहर में रहने वालों का कितने प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 43.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2035 तक आपके शहर में रहने वालों का आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा। वहीं 2025 तक इसे आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना रेशियो, 2030 तक आपका इतना रेशियो हो जाएगा, जिसमें कि आपका 2000 जो आपका 35 होगा। इस हिसाब से जो शहरी आपका क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो कुल है आपका 43.432% आपका 2% आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो कथक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर कथक नृत्य की बात करें तो यह एक आपका उत्तर भारतीय नृत्य है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ था। कथक शब्द का अर्थ आपका कथा से आया हुआ है, जिसका अर्थ आपका कहानी होता है, जिसमें कि शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, ये सारे जो लोग हैं आपके, ये कथक नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि ये किस नृत्य से आपके संबंधित है। तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज, ये सारे लोग कथक से संबंधित हैं। और कथक आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि भारत में, उनमें से एक, और उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि अगर राज्य से संबंधित पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्यानता का यहाँ पर SI मात्रक पूछ लिया गया था कि श्यानता का जो है SI मात्रक क्या होगा। तो श्यानता की अगर SI मात्रक की बात करें तो न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका श्यानता यानी विस्कोसिटी का यहाँ पर यूनिट पूछा गया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स से मात्रक से पूछ लिया गया था।
नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये कुछ आया हुआ था कि जो स्मार्ट योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो स्मार्ट योजना की बात करें तो 25 जून 2015 में लॉन्च हुए स्मार्ट सिटी मिशन में 100 शहरों का चयन आपका 2018 तक हुआ था। यानी योजना के मुताबिक अगर शहर की घोषणा की बात करें तो होने के अगले 5 वर्ष में स्मार्ट सिटी बनकर तैयार होनी थी, लेकिन यह जनवरी 2020 तक सिर्फ 12% कार्य पूरा हो पाया है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका करंट का एक पूछा गया था कि केसरी जो नाथ हैं आपके, यानी केसरी नाथ त्रिपाठी, जिनका 2023 में आपका निधन हो गया है, ये किस राज्य के आपके राज्यपाल थे। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2023 में इनका निधन हो गया और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। यानी पंडित केसरीनाथ 2014 से 19 के बीच में पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे। इस बीच उनके पास बिहार, मेघालय और मिजोरम राज्यों का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार रहा हुआ था। यानी त्रिपाठी जो है आपके 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष और यूपी विदेपी के आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर करंट का आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है। तो 5वीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वैसे जीडीपी के आपके पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर अगर बात करें तो दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का स्थान आपका 144वां है। एशियाई देशों में इसे इस सूची में आपका 33वें पायदान पर आता है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका विश्व के 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका आपका दूसरा स्थान आता है। यानी 2.4 आपका प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या का आपका 17% भाग को शरण प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीडीपी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि बकरी जो आपका चेचक का टीका और एलएसडी का टीका आमतौर पर कर न्यूनतम आपकी अवधि पूछी गई थी। तो ये आपका 1 वर्ष तक यहाँ पर बना रहेगा। यानी ये आपका कई राज्यों में जो है मवेशियों में आपका फैल रहा था। तो आपका कई माह से ये सिलसिला जारी था। तो इसके लिए आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने यहाँ पर एक बड़ी सफलता हासिल की है और ICAR ने 2 संस्थानों में मवेशियों के इस रोग के उपचार के लिए आपका जो आपका यहाँ पर देखेंगे कि स्वदेशी टीका विकसित कर दिया है। तो ये आपका यहाँ पर हुआ था। एक आपका सहयोग आंदोलन पूछा गया था जो कि आपको 1919 से लेकर 1921 तक होता है। बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई आपकी की हुई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका जैसा शाहजहाँ का कार्यकाल पूछा गया था, बता चुके हैं ऊपर आपको कि 1628 से लेकर के आपका 1658 तक यहाँ पर चला हुआ था। बाबर का आपका 1526 से लेकर 1530 था। हुमायूं का आपका 1530 से यहाँ से आपका 1540 हुआ था। तो ये आपके सारे देखेंगे कि यहाँ पर आपके जितने भी मुगल शासक रहे उनका लिख दिया गया। अकबर का आपका 1556 से 1605 था। जहांगीर का आपका 1605 से 1627 और शाहजहाँ का 1627 से आपका 1658 और उसके बाद आपका 1658 से 1707 तक आपका औरंगजेब का रहा हुआ था। इसके बाद मुगल अंपायर एक तरह से खत्म ही हो गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आज आपके CRPF एग्जाम यानी 27 फरवरी 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ भी जुड़ जाए।